गुजरात चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पहले चरण का मतदान 1 दिसंबर को होगा, जिसमें 89 सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। विधानसभा की सभी 182 सीट के लिए मतगणना 8 दिसंबर को होगी, जहां सुरेंद्रनगर जिले की लिमड़ी विधानसभा में स्थानीय मतदाता के बीच एएनबी न्यूज ने राय जानी। नमस्कार, स्वागत है आपका गुजरात के रण में और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। इस समय हम मौजूद है लिमड़ी विधानसभा में, जो सुरेंद्रनगर जिले में आती है। और यहां पर हमारे साथ स्थानीय लोग कैसे देखते हैं कि लिमड़ी में जो विकास होना था, जो गुजरात मॉडल का दावा होता है, क्या वो वाकई में हुआ है या कुछ कमियां हैं ऐसी रह गई हैं। बीजेपी अपने किए हुए कामों के आधार पर वोट मांग रही है और दावा कर रही है। कमियां की बात छोड़ो, कुछ काम हुआ ही नहीं है गुजरात मॉडल का। गुजरात मॉडल आप देखो, ये मोरबी में झूलता पुल क्या हुआ, ये अटल ब्रिज बनाया, वहाँ भी ज़्यादा लोग जाते थे, वो बंद कर दिया। गुजरात मॉडल में आप देखो, मैं लिमड़ी विधानसभा मत क्षेत्र की बात करता हूँ, तो लिमड़ी में क्या है, एक सायला तहसील है, ये चूड़ा तहसील और लिमड़ी 3 तहसील है, और नेशनल 8 हाईवे पर का ये तीनों शहर है। यहाँ एक भी जीआईडीसी नहीं है। मिल थी वो भी बंद हो गई, हॉस्पिटल भी बंद है। ये बीजेपी वाले का एक ही काम है, सब बंद कर दिया है। कुछ नया यहाँ कुछ नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। जिस जगह पर हम खड़े हैं उसके सामने नागरिक बैंक थी, कांग्रेस के शासन में थी, ये बीजेपी ने बंद कर दी। जिस जगह पर खड़े हैं यहाँ एक लाइब्रेरी थी, ये कांग्रेस के शासन में थे, वो बीजेपी ने बंद कर दी। ये लिमड़ी शहर में जब कांग्रेस का शासन था तब 50,000 की वस्ती थी, यहाँ अब 40 हो गई है। लोग हिजरत करके और चले जाते हैं। अभी विधानसभा का चुनाव है, इसलिए मैं विधानसभा की बात करता हूँ। आप देखो, चुना बस स्टैंड, जो पुराना बस स्टैंड था, वहाँ श्यामजी कृष्ण वर्मा कॉम्प्लेक्स अभी खंडर में पड़ा है। यहाँ लिमड़ी शहर की भूगर्भ गटर, जब भूकंप आया तब सरकार ने, मनमोहन सिंह सरकार ने ग्रांट दी थी यहाँ, तो ग्रांट में भूगर्भ गटर बनाने की थी। गटर का बिल बन गया, लेकिन लोगों को गटर का लाभ मिलता नहीं है, गटर का लाभ बंद है। कांग्रेस के शासन में धीरूभाई की हॉस्पिटल थी, ये बीजेपी वाले ने बंद कर दी। कांग्रेस के शासन में जो सरकारी हॉस्पिटल यहाँ के राजा ने बनवाई थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो ब्लड बैंक चालू थी, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर थे, कार्डियोलॉजिस्ट थे, गायनेक थे, 10 डॉक्टरों की टीम थी। गुरुवार और सोमवार को ऑपरेशन थिएटर था, ओटी ऑपरेशन चालू था, ब्लड बैंक चालू थी, ये सब बंद कर दिया है। बीजेपी वाले लोगों को मूर्ख बनाते हैं, नया नया स्लोगन लाते हैं, नई नई बात करते हैं। कभी कहते हैं झंडा लगाओ, कोरोना आते हैं थाली बजाओ, बस इसका विकास ये है, थाली बजाने का, बातें बनाने का। वो बातें बनाने के बीजेपी वाले ने फैक्ट्री खोली है। ये बीजेपी वाले लोगों को मूर्ख कैसे बना जाए। वो जागते रहते हैं, काम भी बहुत करते हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ता पूछते आप नया सूत्र लाओ लोगों को मूर्ख बनाने का, तो सब लिख कर देते हैं, ये सूत्र दे दो, ये सूत्र दे दो, ये स्लोगन दे दो। वो मूर्ख बनाने में माहिर है। और मैं आपको बता दूं, गुजरात में 150 सीट आएगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। सरकार इसलिए बनेगी कि बीजेपी से तंग आ गए हैं, सब लोग वोटर तंग आ गए हैं बीजेपी से। इसलिए तंग आ गए हैं कि देखो, डबल इंजन की सरकार, डबल टैक्स, एक टैक्स गुजरात का और दिल्ली का, दो टैक्स। इसलिए गुजरात की जनता ने मन बना लिया है, एक इंजन को निकाल दो। डबल इंजन की सरकार, डबल गुंडागिरी, डबल इंजन की सरकार, डबल टैक्स, डबल इंजन की सरकार, तो सभी जगह तुम देखो डबल 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 लोग मरते हैं। रोज एक्सीडेंट में 2 लोग मरते हैं। यहाँ लिमड़ी सिटी हाईवे जो है ना, वो एक्सीडेंट से पहचाना जाता है। डबल इंजन की सरकार में 2 लोग मरते हैं। ये क्या है? ये गुजरात मॉडल है। गुजरात मॉडल क्या, ये तो लोगों को मूर्ख बनाते हैं। यहाँ लिमड़ी शहर में तुम देखो, लोग हिजरत कर चले जाते हैं, रहते नहीं यहाँ। लेकिन यहाँ से कांग्रेस जीती थी और उसके बाद कांग्रेस विधायक ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद फिर बीजेपी जीती, तो ये क्या हुआ? आपका सवाल आपने सही बताया है। पहले मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के कैंडिडेट जो सोमाभाई पटेल थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। वो सोमाभाई थे न, वो बीजेपी के थे। वो पहले भी बचपन से ही वो बीजेपी में थे। लेकिन क्या है कि कांग्रेस पार्टी को जब अणु करार की जरूरत पड़ी तो उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया था। वो बीजेपी में एमपी थे, हमने वोट ले लिया, इसलिए उसको एक टिकट देनी पड़ी थी। कांग्रेस का उसका वोट लिया था उसको, इसलिए उसको एक टिकट दे दी थी। लेकिन सोमाभाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उनका मामला है। कांग्रेस तो बड़ी ताकत से भी काम कर रही है और ताकत बढ़ गई है कांग्रेस की। यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। पूरे गुजरात में कांग्रेस तो मजबूताई से लड़ रही है। और गुजरात में देखो, वो दिग्विजय सिंह हो,
हमारा गहलोत साहब हो, राजस्थान के मुख्यमंत्री, एमपी से हमारे लीडर आए हैं, पूरे देश में से सभी राज्य में से गुजरात में हमारे लीडर आ गए हैं, सब काम करते हैं। लेकिन जो बीजेपी ताइफा करते हैं, बीजेपी जो रैलियाँ वगैरह जो जो पैसे का जो धुमाड़ा यानी कि जो धुआं निकलती है, वो कांग्रेस ऐसा नहीं करती है। कांग्रेस जमीनी स्तर पर लोगों को क्या मिले, लोगों को गैस सिलेंडर का फ़ायदा कैसे हो, लोगों को पेट्रोल का फ़ायदा कैसे हो, एक परिवार का बच्चा स्कूल में कैसे मुफ्त में पढ़े, एक परिवार को कैसे हॉस्पिटल में अच्छी सुविधाएं मिले, खेडूत हो तो उसको कैसे फार्मर को कैसे अच्छा बियारण मिले, उसका जो कपास या जो वो पकाते हैं उगाते हैं उसका किराया मार्केटिंग यार्ड में कैसे ज़्यादा मिले। कांग्रेस जमीनी स्तर पर बात करती है और कांग्रेस का इतिहास है कि पूरे देश में कांग्रेस ने काम किया था और करेगी। अभी सभी वोटरों को मालूम पड़ गया है कि कांग्रेस ने काम किया था और करेगी। यहाँ मैं लिमड़ी शहर की बात करता हूँ, आप लिमड़ी में खड़े, यहाँ जो चोरनिया सब स्टेशन है 400 केवी, ये कांग्रेस ने बनाया। यहाँ वडोद डैम है, वो डैम भी कांग्रेस ने बनाया। तुम देखो कांग्रेस ने ही सब बनाया है, बीजेपी वाले ने तो सब बंद किया, कांग्रेस ने बनाया था वो सब बंद। सुखपादर डैम था, यहाँ डैम था 24 कलाक पानी, 24 घंटा पानी सुखपादर डैम में कांग्रेस की सरकार में सबको मिलता था। ये बीजेपी ने बंद कर दिया क्योंकि कांग्रेस को वोट मिलता था। उसकी कूटनीति राजनीति इतनी गंदी है कि कांग्रेस ने जो किया था इनसे कांग्रेस को वोट मिलता है तो ये बंद कर दो। जनता का जो हो ना हो, लेकिन हमें वोट चाहिए। बीजेपी का ये षड्यंत्र है, इसलिए कांग्रेस आएगी 150 सीट पर। क्या लगता है 27 साल से लंबा सफर बीजेपी का तय हुआ है और बीजेपी कह रही है अवैध दुर्ग कहा जाता है, गुजरात मॉडल की बात करती है बीजेपी, यहीं से चलकर दिल्ली तक पहुंची है बीजेपी, व्यापक हुई है, देशव्यापी हुई है। क्या लगता है कि स्थानीय समस्याएं हल हुई हैं या बड़ी आवश्यकता क्या है जो लिमड़ी की हल होनी है? लिमड़ी में सबसे ज़्यादा स्थानिक समस्या और जो ज़रूरत है वो रोजगार की है। यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है कि एक छत के नीचे 100 लेबर को काम मिले, इसलिए काम के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है। यहाँ से लोग अहमदाबाद से विदेश ऑस्ट्रेलिया तक काम करने के लिए गए हैं, यहाँ स्थानिक रोजगारी नहीं इसलिए। और उसकी समस्या ये होती है कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं उसको यहाँ रहना पड़ता है, उसको दवाखाना जो हॉस्पिटल की सुविधा हो तो उसका बच्चा बाहर है, वो यहाँ रहते हैं तो उसको बहुत दिक्कत है। हॉस्पिटल में जाते हैं तो कोई सुविधा नहीं मिलती है, हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है। और प्राथमिक सुविधा आप देख रहे हैं ये गंदगी कितनी है, गटर एक खुली है जो अंडरग्राउंड गटर होनी चाहिए। 2 बार यहाँ अंडरग्राउंड गटर का पैसा आया, सब लोग खा गए, अंडरग्राउंड गटर नहीं बनी, बीजेपी वाले सब खा गए। दूसरी बात आवास की बात करता है, बीजेपी मॉडल में 2012 में जब चुनाव था तो खुद नरेंद्र मोदी ने बोला था कि हम 5 साल में 50 लाख आवास बनाएंगे। यहाँ पे वो आवास योजना है हमारे पांदरी रोड पे, 6 साल से खंडेर हालत में पड़ी है। गरीब आदमी, गरीब लेडीज ने अपने गहने बेच के नगर पालिका में पैसे भरा था, आज तक किसी को कोई आवास नहीं मिला है। तो जो भी आवास है वो खंडेर पड़े हुए हैं। वो दावा है कि 2022 तक खेडूत का हम आवक दुगनी करेंगे, वो आवक दुगनी नहीं हुई, खर्च दुगना हो गया है। वो जो बात कही है उसमें से एक भी बात गुजरात मॉडल की सक्सेस नहीं हुई है, ऐसा मेरा मानना है। क्या लगता है कि गुजरात में बड़ा दावा किया जाता है और गुजरात में बीजेपी कह रही है कि उस गढ़ को कोई तोड़ नहीं पाएगा। कांग्रेस के लिए एक परेशानी और ये हो गई है कि आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। क्या लगता है कि गुजरात में इस बार क्या होने वाला है, स्थानीय समझ क्या बन रही है? गुजरात में 27 साल से भाजपा की सरकार है और सब लोग भाजपा की सरकार से तंग आए हैं। गुजरात में बेरोजगारी बढ़ गई है, वो लड़के लोग परीक्षा एग्जाम देने जाते हैं तो उसका पेपर फूट जाता है, तो युवानों आक्रोश में है। महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी, यहाँ पे कोई आरोग्य की मुफ्त में सुविधा नहीं मिलती है, शिक्षण मुफ्त में नहीं मिलता है। जो सरकारी शिक्षण था वो प्राइवेटीकरण हो गया, हॉस्पिटल थी सरकारी वो प्राइवेटीकरण हो गया। लिमड़ी में सिविल हॉस्पिटल चलती थी 27 साल पहले, तो यहाँ करीब 33 डॉक्टर की महकम थी, अब खाली 3 है डॉक्टर। सबको अब कोई भी बीमारी लगे तो हम यहाँ से 35 किलोमीटर सुरेंद्रनगर जाना पड़ता है, यहाँ पे सब रिपोर्ट कराना पड़ता है और यहाँ एडमिट होना है।
लिमड़ी में सिविल हॉस्पिटल बंद हो गए, लिमड़ी में सारे उद्योग बंद हो गए, जैसे कि स्पिनिंग मिल थी, ऑक्सीजन मिल थे, यहाँ के पीटीसी कॉलेज थी, यहाँ के आईटी कॉलेज थी, यहाँ के बड़ी बड़ी सरकारी स्कूलों थी, सब बंद हो गए। क्यों हुए? कि शिक्षक की भर्ती ही नहीं होती है। यहाँ पे प्रवासी शिक्षक की भर्ती होती है, प्रवासी शिक्षक क्या करे, इसलिए उसका रिजल्ट नहीं आता है। सब लोग मजदूरी करके अपने बेटे को बनाने के लिए प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। तो महंगाई इतनी बढ़ गई है कि 500 रुपये का सिलेंडर 1100 रुपये में मिलता है। मूंगफली तेल का डब्बा 2000 में से 3000 हो गया। तो सब लोग त्राहिमाम हो गए हैं। तो यहाँ पे भाजपा सरकार जाने वाली है, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो। लोग ने मन मना लिया है कि अब हमें पुरानी कांग्रेस चाहिए। आपका नाम क्या है? वर्जंग भाई। अर्जुन भाई, क्या लगता है कि इस बार स्थानीय लोग क्या सोचते हैं कि क्या होना चाहिए? लिमड़ी में क्या बड़ा विकास होना चाहिए था जो रह गया है? લીમડી में तो बहुत खराब, कोई वस्तुओं सफाई नहीं, म्युनिसिपल में सफाई नहीं, गटरो बटरो गंदकी बनकी बेफाम થઈ ગઈ है, रोगचाળો फाटी निकलो है। अमारे जुओ तो લીમડી में એટલો બધો ગંદવાડો છે, कोई वायदो नहीं। मोदी साहब के हमें विकास किया, विकास कोई विकास છે नहीं। आ तो ये पब्लिक બધું जाने से कि विकास છે नहीं। आ तो विकास नाम चेरी खाए है। हाँ बोलो, क्या लगता है कि क्या होना चाहिए लिमड़ी में? जो बड़ी बात है पूरी होनी चाहिए। लिमड़ी में सारे सारे स्कूल होनी चाहिए और लड़के को पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं लिमड़ी में जब हम स्थानीय मतदाताओं से बात करते हैं तो एक माइग्रेशन का बड़ा मुद्दा निकल के सामने आता है और एक जो सीवरेज की समस्या है वो यहाँ पर है। अब जनता लोकतंत्र में ये अधिकार देती है और ले भी लेती है। देखना ये होगा कि जनता इस बार क्या तय करेगी। कैमरा पर्सन करण के साथ मैं चंद्रशेखर, लिमड़ी विधानसभा।